नमस्कार दोस्तों। आज है 31 मार्च। बार है सन एतवार। तो आज हम दोबारा से आप सबके लिए दो इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कांग्रेस के बीजेपी के वॉशिंग मशीन मोदी वॉशिंग मशीन पाउडर। कहा विपक्ष के नेताओं ने 55 केस और उसके लीडर को 20, लेकिन कार्रवाई एक में भी नहीं। तो आपको बताता चलूँ, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उसने सामने टेबल पर वॉशिंग मशीन रखी, इस पर बीजेपी वॉशिंग मशीन लिखा हुआ था। खेड़ा बोले, भाजपा जिन नेताओं पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाती थी, आज उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाती है और केस वापस ले लेती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें 10 साल पुराना केस भी डालो तो आरोपी बेदाग निकलता है। मशीन के साथ साथ यह कमाल मोदी वॉशिंग पाउडर का भी है। और इसके साथ साथ खेड़ा ने एक पेपर जारी करके आरोप भी लगाया कि विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम ऐसी वॉशिंग मशीन न आपको बेच पाएंगे और न आप खरीद पाएंगे, क्योंकि क्योंकि 8552 करोड़ की मशीन केवल एक ही आदमी रख सकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। खेड़ा ने गिनाए बीजेपी में शामिल होकर बेदाग होने वालों के नाम। पवन खेड़ा ने विपक्ष के 51 केस गिनवाए जिन पर कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा उन्होंने 20 केस ऐसे गिनवाए जिनमें सत्ता पक्ष और उसके करीबी पार्टी के नेताओं पर केस दर्ज हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। खड़गे ने जिन नेताओं के बारे में कहा उनके मुकुल राय, सुरेंद्र अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती, सोवन चटर्जी, वाएस चौधरी, जगन रेड्डी का नाम भी है। खेड़ा ने कहा कि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल इसके जीते जागते उदाहरण है। भाजपा ने उन पर अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। जब वे एनसीपी को छोड़कर भाजपा के साथ गए तो उनके सारे दाग साफ हो गए। असम के सीएम हेमंत शर्मा की भी कुछ यही कहानी है। तो इस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है, जबकि आजकल देखा यह भी जा रहा है कि हर पार्टी से लोग छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। भाजपा की 8वीं लिस्ट जारी, 3 राज्यों के 11 नाम। तो भाजपा ने अपनी 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। पंजाब की 6 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए हैं। गुरदासपुर का दिनेश सिंह बब्बू, इससे पहले वहां के सनी देओल थे कैंडिडेट 2019 में। अमृतसर से तरणजीत सिंह सिंधु, इससे पहले हरदीप पुरी थे। जालंधर से सुनील कुमार रिंकू, इससे पहले शिरोमणि अकाली दल का चरणजीत सिंह अटवाल थे। और लुधियाना के रवनीत सिंह बिट्टू, इससे पहले भी महेंद्र सिंह ग्रेवाल थे शिरोमणि अकाली दल के। फरीदकोट हंस, इससे पहले गुलजार सिंह थे अकाली दल से। पटियाला परनीत कौर, इससे पहले सुरजीत रखरा थे शिरोमणि अकाली दल के। 3 सीटें घोषित की हैं उड़ीसा की, इनमें जायजपुर रविंद्र नारायण बेहरा, मिया कांता मलिक थी पहले कैंडिडेट। अच्छा, कंधमाल, अच्छा सुकांत कुमार प्रीणी ग्रह थे यहाँ के कैंडिडेट, टिकट मिला है अभी। अच्छा, तो कटक में भर्तृहरि मेहताब को टिकट मिला है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की 2 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। झारग्राम प्रणत टुंडे और वीरभूम देवाशीष धर को घोषित की गई है। ये थी भाजपा की 8वीं लिस्ट, जिसमें 11 कैंडिडेटों को
टिकट मिली है, जिसमें सनी देओल की टिकट पंजाब के गुरदासपुर से काटी गई है। हरदीप पुरी की भी टिकट अमृतसर से काटी गई है बीजेपी द्वारा। तो ये पंजाब के 6 के 6 नए चेहरे हैं बीजेपी के, और उड़ीसा के 3 नए चेहरे हैं, पुराने कैंडिडेट कोई नहीं है। और पश्चिम बंगाल के 2 सीटों के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, दोनों सीटों पे नए चेहरे हैं, पुराने कैंडिडेट भाजपा द्वारा नहीं उतारे गए हैं इन सीटों पे। तो देखते हैं भाजपा की 9वीं सीट कब आती है, लिस्ट कब आती है, और उस लिस्ट के अंदर कौन किस किस के नाम आते हैं। और दोस्तों, हरियाणा के बॉक्सर जिन्हें हेमा मालिनी के खिलाफ टिकट की चर्चा है, ओलंपिक के मेडलिस्ट विजेंदर को मथुरा से कांग्रेस कैंडिडेट संभव है, दिल्ली से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। हरियाणा में भिवानी के रहने वाले ओलंपिक बॉक्सर विजेंदर सिंह की उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। अगर उन्हें टिकट मिलती है तो भाजपा की हेमा मालिनी और विजेंदर सिंह चुनाव में आमने सामने होंगे। इससे पहले विजेंदर सिंह का राजनीतिक सफर अच्छा नहीं रहा। 2019 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी। 2019 में ही लोकसभा चुनाव में उन्हें दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा था। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी वीरेंद्र सिंह शामिल थे। इसके साथ साथ वीरेंद्र सिंह ने 21 दिसंबर 2023 को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, राजनीति को राम राम भाई। तो अब दोबारा से शायद वीरेंद्र सिंह राजनीति में आ रहे हैं। वो इससे पहले राजनीति को राम राम कह चुके हैं। राम राम का मतलब आप हरियाणा में समझ सकते हैं इस भाषा का, जो कुछ भी हरियाणा के हैं। इससे पहले वीरेंद्र सिंह 2024 में भिवानी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। 2023 में सोशल मीडिया पर राम राम लिखा था। 2024 में फिर भिवानी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। तो अब उनको लोकसभा के अंदर मथुरा से टिकट मिल सकती है। हरियाणा के अंदर चुनाव की सरगर्मी और पैसे का बंटवारा अब से पहले शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ पुलिस ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सेक्टर 35 व 36 के समाल चौक पर खुशबू गार्डन के पास नाके पर एक गाड़ी को चेक करने के लिए रोका, जिसमें से पुलिस ने 35 लाख रुपए बरामद किए। इसमें कुछ विदेशी करेंसी भी है। रकम के बारे में चुनाव आयोग और आयकर विभाग को सूचना दे दी गई। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की पड़ताल शुरू कर दी गई है। ड्राइवर राजकुमार और सवारी देशराज निवासी करनाल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बनाई है 15 टीमें। पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 15 टीमों का गठन किया है। यह टीमें 24 घंटे 5 डीएसपी की मौजूदगी में निगरानी करती हैं। इनका काम आचार संहिता का पालन करने के लिए इस तरह की जगह जगह पर नाके लगाए जा रहे हैं। यह टीमें राजनीतिक गतिविधियां, अवैध शराब और अवैध के संबंधी जानकारियां जुटाती हैं। इनके बाद उस पर आगे जांच की जाती है। इसके लिए इन टीमों की बाकायदा मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हर रोज होती है रिपोर्टिंग। विभाग द्वारा इन टीमों से हर रोज रिपोर्टिंग की जाती है। चंडीगढ़ पुलिस और प्रशासन किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आचार संहिता के पालन के लिए इन टीमों से लगातार अपडेट ली जा रही है। सभी टीम अपना अपना रिकॉर्ड तैयार कर रही हैं। पुलिस विभाग के अलग अलग अधिकारी भी रिपोर्ट की अलग अलग मॉनिटरिंग रख रहे हैं। ये पार्टी ने घोषित नहीं किए प्रत्याशी। चंडीगढ़ में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। वही भाजपा और श्रोमणी अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने कैंडिडेट वहां पे घोषित नहीं किए हैं। ये थी चंडीगढ़ से हरियाणा के 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं, जो गाड़ी के अंदर 35 लाख रुपए और कुछ विदेशी करेंसी लेकर घूम रहे थे। तो दोस्तों, अब इसके साथ साथ आपसे बात करता चल लेते हैं। लखनऊ सुपर जॉइंट्स LSG ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 2024 में पहली जीत हासिल की है। टीम ने मौजूदा सीजन के 11वें मुकाबले में पंजाब किंग को अपने होम ग्राउंड में 21 रन से हराया है। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शनिवार को लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग
चुनी टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 199 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 178 रन ही बना सकी। शिखर धवन 50 बॉल पर 70 रन बनाए और जॉनी वेस्टक 29 बॉल पर 42 रन बनाकर आउट हुए। 21 साल के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने डेब्यू मैच में 3 विकेट झटके, जबकि मोहस सिंह खान ने 2 विकेट लिए। मयंक ने इस मैच में 156 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से बॉल डाली, जो सीजन की सबसे तेज गेंद रही। तो ये था आज का आईपीएल के बारे में। तो अब बात करते हैं आज की आखिरी न्यूज़ पे। चौधरी चरण सिंह समेत 4 शख्सियत को भारत रत्न दिया गया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को 4 शख्सियत को मरणोपरांत मतलब मरने के बाद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन शामिल हैं। और इसके साथ साथ 4 को तो दे दिए गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को 31 मार्च को मतलब आज भारत रत्न दिया जाएगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को आडवाणी के घर जाकर उन्हें सम्मानित करेंगी। तबीयत खराब होने के कारण आज वे नहीं आ सके। आडवाणी के घर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। तो आपको अब बताता चलूँ बीपी नरसिम्हा राव के बारे में थोड़ी ही आपको डिटेल देता हूँ। इनका जन्म 29 जून 2021 को हुआ था और 23 दिसंबर 2004 को इनका देहांत हो गया था। तो ये थे बीपी नरसिम्हा राव जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की। 23 दिसंबर 1902 को इनका जन्म हुआ। 29 मई 1987 को इनका देहांत हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री और साथ साथ किसान नेता के नाम से भी जाने जाते हैं, किसानों के मसीहा के नाम से भी। ये एक मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में पैदा हुए थे। अब बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। 2000 बोल गया था मैं, 1924 को हुआ था। तो 17 फरवरी 1988 को इनका देहांत हो गया। ये बिहार के समस्तीपुर जिले के पिंतोजिया गांव में पैदा हुए थे। इन्होंने 1940 में मैट्रिक की। इसके साथ साथ ये जो बिहार की राजनीति है उनके जो नेता हैं उनके गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। और इन्होंने करते हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ और 28 दिसंबर 1923 को इनका देहांत हो गया। ये भारत के कृषि वैज्ञानिक हैं। ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे। स्वामीनाथन संस्थान आनुवांशिक वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लास्ट जिनको ये भारत रत्न मिलने वाला है आज 31 तारीख को, आडवाणी, जिनको आज भारत रत्न दिया जाएगा। 8 नवंबर 1927 को लाहौर में जन्म हुआ। 3 बार बीजेपी के अध्यक्ष और देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं लाल कृष्ण